सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसटीडीएम हेल्थ केयर लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, वो कंपनी। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने 118 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया था 12 अप्रैल को। और उसके बाद 23 अप्रैल को इसकी जो अभी हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिली थी। और उसके बाद जो स्टॉक है वो 500 रुपये से फिसल कर आ गया था भी नीचे में 400 रुपये के भाव में, क्योंकि 118 रुपये का डिविडेंड कट गया था भाई। और डिविडेंड कोई कंपनी अलग से नहीं देती है। अगर ऐसा देती तो भाई आपको पता होगा भी एक अकेले आप तो नहीं हो जिसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर सबकी नज़र है, ठीक है। अकेले आपने जिसकी नज़र है सभी की नज़र है। ऐसे में अगर 118 रुपये फ्री में मिलता तो हर कोई रिकॉर्ड डेट से पहले खरीद कर बैठ जाता और 118 रुपये लेके स्टॉक को बेच देता उसी भाव में। तो कंपनी जब भी कभी डिविडेंड अनाउंस करती है वो उसी में से देती है भाई, ठीक है। यानी कि आप ही का पैसा आपके अकाउंट में भेज देती है। उसके बाद शेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में आज फिर जो ना भी 3% के करीब गिरावट है। कल भी 4% फिसला था। उससे ठीक है एक दिन पहले आप लोग देखोगे जब इसका आया था वो क्या बोलते डिविडेंड, तो उस टाइम स्टॉक में 20% के ऊपर में गिरावट हुई थी। तो इतना बड़ा फॉल स्टॉक में आप लोग देखोगे भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। और जो स्टॉक टोटल फिसलाना भाई 5 दिन में आप लोग देखोगे आपको दिखाई दे रहा है 7%, क्योंकि भी डिविडेंड एडजस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे अपने 52 वीक हाई से जो स्टॉक है वो लगभग 14% फिसला हुआ है। 27% के करीब, सॉरी, इसमें गिरावट है। 22 तारीख से आप लोग देखो 27% टूटा है डिविडेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे भी यहाँ से स्टॉक में क्या रिकवरी बनने की संभावना है या फिर नहीं, वो जानेंगे डिटेल में। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना। साथ में आपको दिखाएंगे भी इसके पीछे के रिजल्ट्स कैसे आए थे। रिजल्ट्स ठीक आए थे तो अब की बार रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो वो वहां पर कैसा रहेगा माहौल। और रही बात डिविडेंड के पे की, भी डिविडेंड कब आपको मिलेगा, तो ये भी बहुत से निवेशकों को कमेंट है कि भी डिविडेंड हमें कब तक मिलेगा। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 12 तारीख को जब कंपनी ने डिक्लेयर किया था भी कंपनी आपको 118 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो उस दिन उस नोटिस के अंदर ही कंपनी ने बता दिया था कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो आपको कब तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो ये देखो, द स्पेशल डिविडेंड विल बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। तो 12 तारीख को डिक्लेयर हुआ तो इसके 30 दिन बाद आप लोग देखो 30 दिन बाद आपको ये डिविडेंड मिल जाए, यानी कि 12 मई तक। तो 12 मई तक आपको जो है भी डिविडेंड मिल जाएगा। 12 मई के 1-2 दिन बाद। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना, आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा अगर आपने 23 तारीख से पहले खरीदा है। तो अगर आपने 23 तारीख के बाद यानी 400 की रेंज में खरीदा है, 380 की रेंज में, 395 की रेंज में खरीदा है, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिसके पास भी 23 तारीख से पहले शेयर है, 500 की रेंज में शेयर है, ठीक है, 500 से यानी कि डिविडेंड 23 तारीख से पहले गिरावट होने से पहले जिसके पास शेयर है वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब आपको दिखाते भी इसके पीछे के जो रिजल्ट्स थे आखिरकार वो कैसे हैं और उसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर कैसा होगा। क्या ये गिरावट यहाँ से और बढ़ सकती है या फिर स्टॉक सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एसटीडीएम के जो पीछे के रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए थे। कंपनी का प्रॉफिट्स भी काफ़ी शानदार उछलते हुए नजर आया था। और इसका जो रिवेन्यू वगैरह वो भी हमें काफ़ी शानदार उछलते हुए नजर आया था भाई, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव। और यहाँ पर देख सकते हो भी रिवेन्यू वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि 3718 करोड़ पर आते हुए नजर आया था हमें दिसंबर क्वार्टर में, ठीक। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखने को मिला वो 564 करोड़ का, जो पीछे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है भाई। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी आप लोग इंक्रीज हुआ था। और उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिस्क्लोज किए थे वो पीछे के मुकाबले काफ़ी शानदार थे भाई। ऑलमोस्ट पिछले 5-6 रिजल्ट्स आप लोग देखोगे उनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। तो इसका जो रिजल्ट्स अब आने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा आने की संभावना है। और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो स्टॉक में फिर से वापसी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए एक बार देखते हैं भाई, एकदम से तो 500 रुपये प्लस जाने से रहा स्टॉक, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 महीने 3 महीने। तो चलिए एक बार इसका चार्ट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कंटिन्यूसली जो स्टॉक है वो फॉल हो रहा है। अभी 400 रुपये के आसपास आने के बाद स्टॉक के अंदर नॉन स्टॉप करेक्शन बन रही है। यहाँ से तो आप लोग देखोगे भी ये तो डिविडेंड वाली खबर के कारण टूटा, लेकिन उसके बाद जो ये गैप आया है ना स्टॉक में, ये स्टॉक हमें फिल करते हुए नजर आ जाएगा। डोंट वरी, जिन्होंने भी 400 के आसपास खरीदा है
390 के आसपास खरीदा है, 380 के आसपास खरीदा है। अगर स्टॉक आपको नीचे जाते हुए नजर आए तो प्रत्येक 5% के आसपास आप जो है इसके अंदर 2-3 शेयर ऐड कर लीजिए। प्रत्येक 5% की गिरावट में 1-2 शेयर ऐड कर लीजिए। ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर आप लोग नीचे तक बनाते चलिए जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 333, जी हाँ 333 रुपये इसका जो है नीचे में एक सपोर्ट है, स्ट्रांगली सपोर्ट है। इससे पहले चांस है स्टॉक में जो है रिकवरी आने के। अगर यहाँ तक स्टॉक आता है तो आप लोग देखोगे बहुत अच्छे मौके बन जाएंगे स्टॉक में फ्रेश एंट्री के, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका होगा। और ये जो गिरावट है, ये जो गैप आया है स्टॉक में, ये अगले 3 से 6 महीने में फिल होने की संभावना पूरी की पूरी है। और बाकी देखते भी कैसे आएंगे रिजल्ट्स के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स आते ही सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग टाइम रहते डिसीजन ले सको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।